हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर के लिए आखिरी तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे सवाल आज भी कराए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का आज सेकंड भाग होगा, जिसमें पंचायती राज के भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वन लाइनर ही अभी कराए जा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद बिहार ऑडिट सर्विस की भी तैयारी कराई जाएगी, एएओ। आइए देखें पंचायती राज और उसके और भी एक्स्ट्रा सवाल। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। ज़रूर ध्यान रखेंगे, सारे अच्छे सवाल हैं। और पंचायती राज पे का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सारे सवाल जानना ज़रूरी है, इसलिए एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सबको ज्ञात होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पूरे सवाल को देखेंगे तभी आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? डेट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस बात को नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम पे गौर कीजिएगा। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया था 24 अप्रैल 1993 को और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को ही। भारत में पंचायती राज अधिनियम, इस डेट को भी ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम भी लागू हुआ था, उसी दिन से पंचायती राज अधिनियम भी लागू हुआ। दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए डेट ध्यान रखिएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? बहुत अच्छा सवाल है और ये 66 बीपीएससी का सवाल है। सवाल बीपीएससी में इस तरह से पूछे जाते हैं। ये जो है चोल साम्राज्य था, जरूर ध्यान रखेंगे, सवाल बन सकता है आगे भी। आइए देखें आगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन में। उसमें क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखें आगे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है। पूरी बातों को समझते हुए और नोट करते हुए चलेंगे। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंचायती राज के चुनाव और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की भारी संभावना है। यहाँ से ज़्यादा ही सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा सवाल बताया जा रहा है आपको। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। पंचायती राज प्रारंभ हुआ था 1959 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सबसे पहले 1959 ईस्वी में नागौर राजस्थान में चालू हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, ये भी ध्यान जरूर रखेंगे। सवाल में बहुत बार बना है कि राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर? ध्यान रखेगा, बलवंत राय मेहता समिति। ये त्रिस्तरीय इनका था
क्या क्या है त्रिस्तरीय में, आगे हम आपको पूरी दिखाएंगे। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था जो है पंचायत समिति थी, ये ध्यान जरूर रखेंगे। आइए देखें आगे। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ये देखें त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय में क्या क्या आते हैं? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। 3 स्तरीय संरचना जो है बलवंत राय मेहता जी का था, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 1977 में किसको किया? 1959 में तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, और 1977 में जो है अशोक मेहता समिति, इनका था द्विस्तरीय। ये भी जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? ये 2 मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की बात किए थे। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की बात किए थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सवाल बहुत बार बना है, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। आइए देखें अब वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन इन हिंदी को आगे देखते हैं। पंचायती राज के क्वेश्चन कुछ करा दिए गए जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा है। अब और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उस पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बने हैं। कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा। नाम भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ के हैं ये? नेपाल की। इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हिमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बने हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? सबसे छोटा देश जो स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में, बरमुंडा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उससे छोटा कोई देश है लेकिन स्वर्ण पदक जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बरमुंडा जो है सबसे छोटा देश बना है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला। आइए देखें आगे। हाल ही में केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, इसलिए नोट जरूर कीजिएगा। केटू पर्वत अपने भारत से सटे POK में है। इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही सहरोज कौशिफ बने हैं, इनका भी नाम ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। दिसंबर 2021 में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिमस्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। सवाल ऐसे ही ज़्यादा बनते हैं। आइए देखें आगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की संधि है? कौन सी ग्रंथि है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की संधि? लिख दिया, ग्रंथि होगा, ग्रंथि है।
ये ध्यान रखिएगा, अग्नाशय, नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिशों पर आजकल चावल लगा के ज़्यादा बेचे जाते हैं चमकाने के लिए, चावल हो, दाल हो, कोई भी चीज़ हो, इसलिए उससे कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सबको ज्ञात होना चाहिए। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? बहुत बार ये सवाल बना है, हर तरह के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। विटामिन के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। मनुष्य में रक्त के जमने यानी कि रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? विटामिन के, इसलिए नाम जरूर ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे। हींग प्राप्त की जाती है, हींग किससे प्राप्त की जाती है? हींग जो है वृक्ष से प्राप्त की जाती है, हींग का पेड़ होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए देखें आगे। कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? ये सवाल तो सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से सूर्य की रोशनी जब आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उससे कौन रोकता है? ओजोन परत, ओजोन परत जो है रोकता है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये ओजोन गैस जो है वो रोक देती है और हमारे पास अच्छे आते हैं किरणें, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छे सवाल हैं ये सारे। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? हमारे शरीर में रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है, जरूर ध्यान रखेंगे। ये सारे जो हैं बच्चे से सवाल हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको लास्ट में याद कराया जा रहा है, कंठस्थ कराया जा रहा है। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम का घोर विरोध 1826 में समाज सुधारक किए थे राजा राम मोहन राय ने। ये सवाल जरूर ध्यान रखिएगा, बे सवाल ऐसे बनते ही हैं। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये बात भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। कम समय में ज़्यादा सवाल कराया जाएगा, इसलिए ये वन लाइनर कराया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये मोहम्मद खिलजी ने किए थे, इसलिए नाम ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक्स एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, नाम जरूर नोट कीजिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है सर। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? बार बार सवाल ये भी बनता है। मुस्लिम लीग द्वारा, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, जरूर ध्यान रखेंगे। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सवाल ये बनता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार ये सवाल बीपीएससी में भी बना है, इसलिए जरूर नोट कीजिएगा। आचार्य जेवी कृपलानी थे 15 अगस्त 1947 के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, नाम जरूर नोट करते हुए चलेंगे, बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? बहुत बार ये भी सवाल बना है। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के में हुई थी 5 फरवरी 1922 को, इसलिए जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार बना है, इसलिए ज़रूर नोट कीजिएगा, 1905 ईस्वी में। आइए देखें आगे। भगत सिंह और बीके दत्त के ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को
केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, सबको पता होना चाहिए। कौन सा विधानसभा में विधेयक था, नाम जरूर नोट कीजिएगा। जन सुरक्षा विधेयक। बहुत अच्छा सवाल है ये, नोट करते हुए चलेंगे। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था, सबको पता है, लेकिन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार ये भी सवाल पूछा जाता है, नाम जरूर नोट कीजिएगा। स्टैनले ब्लैडविन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय ब्रिटेन के? 1928 ईस्वी में स्टैनले ब्लैडविन। इसलिए नोट करते हुए चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किन स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी थी? सतारा, बलिया और तलचर में। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा गहराई वाला बंदरगाह कौन है भारत का? नहीं जानते हैं, जरूर नोट कीजिए, पारादीप। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।